प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। आज पाकिस्तान के अंदर 87 शहादतें हुई। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के 87 जवान, 87 शायद हों क्योंकि इसके अंदर चंद एक राहगीर भी शामिल थे। 2 दहशतगर्दों के हाथों शब कदर के बाजार में अपनी ट्रेनिंग सेंटर के सामने खुदा को प्यारे हो गए। ये ट्रेनिंग करने के बाद 10 दिन की छुट्टियों पर जा रहे थे। इनकी पासिंग आउट परेड थी जब ये वाकया हुआ। हमारी अस्करी और सियासी क़यादत अभी भी इन कैमरा सेशन के अंदर मौजूद है और तय कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर हालात दुरुस्त करने किस तरह हैं। वो पाकिस्तान जिसके अंदर रोज इस किस्म के वाकयात होते हैं। एक दूसरा ये कि एक बेहिसी का मुजाहरा हम कर रहे हैं क़यादत की तरफ से। ताकत लेने का बड़ा शौक है। इन वाकयात के ऊपर ना कोई लाएअमल बनाया जाता है, ना इन लोगों को इवन एक्नॉलेज किया जाता है कि किस तरीके से ये मारे जा रहे हैं। न जाने क्यों फिर भी ये जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार लोग जो हैं ये अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। बंगश के पास जाता हूं मैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस वक्त मौजूद हैं हॉस्पिटल के सामने। बंगश ये बताइएगा कि हॉस्पिटल में आज फिर किस किस्म के मनाजर थे? हमारे यहाँ पर सेहत के जो अमूमन मराकज़ हैं उनमें सहूलियात का फुकदान होता है। आज जब ये वाक़या हुआ तो हॉस्पिटल के क्या मनाजर थे? जी तलत, ये सारे जो इंजर्ड लोग थे और जो बॉडीज़ थे ये लीडिंग अस्पताल पेशावर में लाए गए। लीडिंग अस्पताल पेशावर जो है ये सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है। वैसे ब्लास्ट विक्टिम्स के लिए इधर काफ़ी सहूलियात मैसर की गई हैं, लेकिन इसमें मसला ये था कि चूँकि ज़ख्मियों की तादाद इंतहाई ज़्यादा थी और ज़ाहिर है ट्रामा रूम में इतनी गुंजाइश नहीं थी, तो नीचे बेसमेंट में उनको शिफ्ट किया गया। वहाँ पर भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। डेड बॉडीज़ और जो इंजर्ड थे वो एक ही जगह पे पड़े रहे, तो ये डिस्टिंग्विश करना भी मुश्किल था कि कौन से ज़ख्मी जो हैं वो सांस ले रहे हैं और कौन सी नहीं ले रहे हैं। तो ये इस किस्म की मुश्किलात तो थी, लेकिन अंदर जो इस वक्त जो ज़ख्मी एडमिट हैं उसमें ऐसे ज़ख्मी भी हैं कि जिनके रिश्तेदार, उनके चचा के बेटे, उनके कज़न्स वो इस हादसे में शहीद हो गए हैं। तो वो लोग एक तरफ से ख़ुद सीरियसली इंजर्ड हैं और दूसरी तरफ से उनको ये भी पता चल गया है कि उनके जो रिश्तेदार जो ऑलरेडी इस हादसे में शहीद हो गए हैं वो उसका भी सोग बना रहे हैं। तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त अगर ये जो लोग पीछे बैठे हुए बंगश ये जो लोग पीछे बैठे हुए ये कौन है? ये पीछे जो लोग बैठे हुए हैं ये चूँकि ऑर्थोपेडिक और सर्जिकल वार्ड्स हैं और इसके बाहर ये अटेंडेंट्स बैठे हुए हैं। ये जो ब्लास्ट विक्टिम्स हैं इनके सब ये रिश्तेदार हैं। चूँकि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से है। इसमें लकी मरवत के लोग भी हैं, इसमें हंगू के लोग भी हैं, कोहाट की भी हैं। इसके अलावा पेशावर, शब कदर और जितनी भी अजला हैं, कई अजला के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं। तो ये दूर दराज से ये आए हैं। ये वो लोग थे जिनका कहना ये था कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, ये आएंगे आज छुट्टी के बाद, 10 दिन छुट्टी गुजारने के बाद ये वापस अपनी ड्यूटी पे जाएंगे। वहाँ पे किसी ख़ास इलाकों में ये डिप्यूट किए जाएंगे, दूसरे सूबों में भेजे जाएंगे। लेकिन उन्हें ये खबर मिली, मीडिया से ये पता चला कि हमला हो गया है और उनके कुछ लोग ऐसे थे जो इसमें शहीद हो गए हैं और कुछ जो हैं सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। तो ये सब के सब लोग पेशावर की तरफ उमड़ आए और ये लोग अब ज़मीन पे बैठे हैं और ये उन लोगों की तीमारदारी के लिए इस वक्त बैठे हैं और अस्पताल में मौजूद हैं। या मैं तलत ये भी बताना चलूँ कि ये अस्पताल में जितनी भी जो ब्लास्ट विक्टिम्स हैं इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी उम्रें 25 साल से कम है। मतलब ये चूँकि नए रिक्रूट्स थे और ये फारिग होने के बाद ही ये ड्यूटियों पे उन्होंने जाना था, तो ये सब जो हैं जवान हैं और 25 साल की कम उम्रें हैं इनकी। जी तलब। अच्छा बंगश, आप अभी थोड़ी देर में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनमें से अगर किसी अटेंडेंट से बात करके उनको अपने साथ ले आएँ और इस दौरान मैं इस्माइल को ज़रा इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। इस्माइल, क्या वैसे एक तजाद है कि जो लोग शहीद हो गए उनके जो रिश्तेदार हैं, जो रियासत के लिए और हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो इस हालत में मौजूद हैं और जो इनके नाम के ऊपर रूल करते हैं वो उस हालत में मौजूद है जिसको इन कैमरा सेशन करते हैं। ये रियासत जो है ये हर वक्त लोगों से कुर्बानी मांगती रहती है। जरा इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करें। जी इस्माइल। जी पहले तो मैं प्रोफेसर साहब से ये मैं वजाहत कर लूँ। मैं प्रोफेसर साहब पे बजाते खुद कोई ताबड़तोड़ किस्म के हमले नहीं की जिसका उन्होंने जिक्र किया। मैं तो
जनरल, मैं आपको बता रहा था कि इनकी पार्टी के लोग, मेरे पास विजुअल्स हैं, और JYF के और दूसरे पार्टीज के लोगों ने रहबाना नमाज जनाजा अदा की। काश के ऐसा भी होता। ये मैं सिर्फ वो इस चीज की निशानदेही कर रहा हूँ कि जो हमारे मुल्क में एक कंसेंसस अभी तक नहीं हुआ कि ये जो लड़ाई हो रही है ये किसकी हो रही है, ये हमारी है या किसी और की है। जो लोग मर रहे हैं ये हमारे अपने लोग हैं या किसी और मुल्क के लोग हैं। अमरीका ने तो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने मिलके, वो तो उसामा को तो उन्होंने मारना था, जो भी करना था। हमारा तो अभी तक ये नहीं फैसला हुआ कि 34,000 लोग मर गए। हमारे अपनी स्टेटिस्टिक्स हैं गवर्नमेंट की, और इतने सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। 4-5 हजार के करीब हमारे जवान शहीद हो गए डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट की। उसके बावजूद हमें नहीं पता कि ये जो मर रहे हैं ये कौन है और जो इनको मारने वाले हैं वो कौन है। अच्छा, लतीफा ये है, तलत और ये एक बदकिस्मती भी है कि हमारी जो पार्टीज हैं, तो खासकर मैं फिर कहूंगा माजरत के साथ रिलीजियस पार्टीज, कोई उनके कोई अटैक हो जाता है तो वो कहते हैं जी हमारे यहाँ जो भी अटैक हो जाता है वो कहते हैं कि जी ये जो है तो ब्लैक वाटर ने कर दिया। फजलुर रहमान साहब पे खुदकुश हमले हो गए, आज तक उनको ये पता नहीं हुआ कि उन पे हमला किसने किया। हालांकि उनको पता है कि कहाँ से हमला हुआ, लेकिन इतना एक एम्बिवलेंस है कि ये फिर बताते भी नहीं है कि इन पे किसने। और वो भी कह रहे थे कि ड्रोन ये जो इन पे जो हमला हुआ है वो भी ब्लैक वाटर ने किया, लेकिन वो आज तक वो कहते हैं कि मुझे इल्म नहीं है कि मुझ पे किसने हमला किया। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे अगर अटैक हो जाते हैं, पेशावर में धमाके होते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, कहीं पे भी हो जाते हैं मुल्क में, कहते हैं जी ब्लैक वाटर ने कर दिया। तो ये स्टेट की तो एक बेहसी समझ ले के हैं, लेकिन स्टेट कौन चलाता है?